जब हुर बिन यजीद ने इतना देखा कि अब जंग नागुज़ीर है, अब जंग होकर रहेगी, अल्लाहु अकबर, तो यजीदियों को चीरते हुए इमाम आली मकाम के लश्कर में शामिल हो जाते हैं, इमाम हुसैन के कदमों में गिर जाते हैं, अर्ज करते हैं आका मैं ही आपको घेर कर लाया था, मैंने ही आपका रास्ता रोका था, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने आपका रास्ता ना रोका होता तो शायद आज आप इस परेशानी में ना होते, मेरी वजह से आप इन कुत्तों के दरमियान अल्लाह अकबर घिर कर रह गए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन ने हुर को सीने से लगाया है, अल्लाह अकबर। हुर कहते हैं ए इमाम आली मकाम, अब देर ना कीजिए, मुझे अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए, मुझे माफ़ी का परवाना दे दीजिए। इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि मैं तुझसे राज़ी हूँ, अल्लाह अकबर। हुर कहते हैं नहीं इमाम हुसैन ऐसे नहीं, मेरे आका ऐसे नहीं, बल्कि सबसे पहले अगर किसी की गर्दन कटेगी इमाम के नाम पर तो वो पहले हुर की कटेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुहिबान अहले बैत, जानसारे अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले हुर अपनी गर्दन देगा, अल्लाह अकबर। हुर ने तलवार निकाली है, यजीदियों के मुकाबले में आ गए हैं। शिमर कहता है ए हुर तुम्हें क्या हो गया है, तुमने दुनिया की हुकूमत को ठुकरा दिया, तुमने यजीद की हुकूमत को ठुकरा दिया, अरे तुम्हें पावर दी गई थी, तुम्हें कमानदार बनाया गया था, ये तुम्हें क्या हो गया है। हुसैन के पास कुछ नहीं है, यजीद के पास अशरफिया है, यजीद के पास दौलत है, यजीद के पास शोहरत है, यजीद के साथ तलवारें हैं। ए हुर सुनो, यजीद के साथ इख्तिदार है, इख्तिदार। तो हजरत उमर फरमाते हैं सुनो, यजीद के पास इख्तिदार है लेकिन हुसैन के साथ परवरदिगार है, परवरदिगार। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत हुर इस्म ब मुसम्मा साबित हुए। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम के कदमों पर कुर्बानी दे देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, अल्लाह अकबर। जामे शहादत पीकर रुखसत हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है, दूसरी तरफ सिर्फ 72 हैं। अल्लाह अकबर। आखिर वो दिन भी आ गया, आखिर वो वक्त भी आ गया कि मुहर्रम का यौम आशूरा आ गया। अल्लाह अकबर। किसी को कुछ खबर ना थी, तपता हुआ सूरज था, जुमे का दिन था। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुहिब्बानों, गुलामान हुसैन के लाशें चारों तरफ मैदान करबला में बिखरे पड़े हैं। मुहिब्बानों, गुलामान हुसैन अपनी जिंदगियों की कुर्बानी इमाम हुसैन के कदमों पर दे देकर रुखसत हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कोई आगे बढ़ता है कि इमाम हुसैन हमें इजाज़त दीजिए, कभी कोई आगे बढ़ता है कि इमाम हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह अकबर। जाने साराने हुसैन, मुहिब्बानो गुलामाने हुसैन अपनी गर्दनें दे रहे हैं, अपनी गर्दनें कटा रहे हैं, हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, इमाम हसन की निशानी है। इजाज़त तलब करते हैं, बाबा जान मुझे इजाज़त दे दीजिए। हज़रत इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटे कासिम मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ, तू मेरे भाई हसन की निशानी है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों इसरार करते हैं, इसरार किया गया, इमाम आली मकाम ने इजाज़त दी है। अल्लाह अकबर। हज़रत कासिम तकरीबन 15-16 साल की आपकी उम्र है, दाढ़ी शरीफ और मूछ का अभी बाल भी नहीं निकला है। अल्लाह अकबर। हज़रत कासिम मैदान में आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इब्ने साद यजीदियों में मौजूद एक बहुत सख्त तरीन पहलवान, बहुत ख़तरनाक पहलवान जिसका नाम तारीख में अर्ज़क मिलता है, उससे कहता है कि जाओ तुम मुकाबला करो। अर्ज़क आता है मैदान में और देखता है, अरे तुमने क्या मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया है कि मैं इस छोटे से बच्चे से लड़ूंगा। अरे मेरे ये एक बार का नहीं है, मैं बच्चे से नहीं लड़ सकता, मेरे सामने कोई ताकतवर लेके आओ। अल्लाह अकबर। तो इब्ने साद कहता है, ए अर्ज़क तू कासिम को देख रहा है, तू कासिम को देख रहा है इसलिए तुझे कासिम पतला नजर आ रहा है, तू कासिम को देख रहा है इसलिए कासिम तुझे दुबला नजर आ रहा है। सुन, कासिम को मत देख,
कासिम में देख अली का जलाल नजर आएगा, मुस्तफा का जमाल नजर आएगा। कासिम में देख फातिमा के दूध का कमाल नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अर्ज़क ने कहा कि इसको तो मेरा छोटा बेटा ही मार देगा। अल्लाहु अकबर। छोटे बेटे को भेजा, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा कासिम बिन हसन, अल्लाहु अकबर, एक ही वार में उसके छोटे बेटे की गर्दन अलग कर देता है। दूसरा बेटा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, सबको जहन्नम वासिल कर देते हैं कासिम बिन हसन। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अर्ज़क पागल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। पागल होकर के मैदान में एड़ लगा के आता है और चीखो पुकार करता है, ए कासिम, तूने मेरे सारे बेटों को मार दिया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। इब्ने साद कहता है, अर्ज़क थोड़ा दिमाग से काम लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी गर्दन मार दी जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये नौजवान बच्चा, अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, खानवादा मुस्तफ़ा का ये चश्मो चराग कासिम बिन हसन कहता है, अल्लाहु अकबर, ए अर्ज़क, तू खुद को पहलवान कहता है, तू खुद को बहुत बहादुर कहता है, तुझे तो ये भी सलीका नहीं है, तुझे तो ये भी पता नहीं है कि तेरे घोड़े की जीन खुली हुई है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसने गर्दन को घोड़े की जीन देखने के लिए नीचे किया, इमाम हसन के बेटे कासिम बिन हसन ने तलवार को मारा, अर्ज़क की गर्दन कट करके दूर गिरती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अकेले कासिम बिन हसन यजीदियों से लड़ते लड़ते जामे शहादत पीकर रुखसत हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अली अकबर का चेहरा मेरे नबी के चेहरे की तरह था। हज़रत अली अकबर के चेहरे में मुस्तफ़ा का जमाल नज़र आता था। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत अली अकबर को मुस्तफ़ा से मुशाबहत थी। हज़रत अली अकबर मुस्तफ़ा करीम से शबाहत रखते थे, देखने में मुस्तफ़ा करीम की तरह लगते थे, प्यारे नबी की तरह लगते थे। जानते हो मुसलमानों, आका करीम के विसाल के बाद, प्यारे नबी के इंतकाल के बाद, मुहिब्बान गुलामान मुस्तफ़ा, तलबे दीदार मुस्तफ़ा में तड़पने वाले आशिक, अल्लाहु अकबर, वो आशिकाने मुस्तफ़ा कि जिन्होंने बारहा अपनी आँखों से मुस्तफ़ा करीम के हुस्न को देखा था, मुस्तफ़ा करीम के जमाल को देखा था। अब मुस्तफ़ा करीम के विसाल के बाद उनकी आंखें जब बेकरार होती हैं, उनकी आंखें जब बरसने लगती हैं, जब तलबे दीदार मुस्तफ़ा बढ़ती है, जब बेचैनी होती है, तो अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अली अकबर के चेहरे को देखते हैं, क्योंकि अली अकबर के चेहरे में मुस्तफ़ा का जमाल नज़र आता है, मुस्तफ़ा का कमाल नज़र आता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत अली अकबर खैमे में जाते हैं, इजाज़त तलब करते हैं, बाबा जान अली अकबर को इजाज़त दे दीजिए, अली अकबर यजीदियों के मुकाबले में जाना चाहता है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ए अली अकबर, तुम्हें तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने पाला है, मुझसे इजाज़त बाद में लेना, पहले अपनी फूफी से इजाज़त ले लो। गए, अर्ज़ किया, फूफी जान इजाज़त दे दें। भाई कासिम भी चले गए। मैं चाहता हूं कि बदबख्त यजीदियों के मुकाबले में जाऊं और इन यजीदियों को बताऊं कि हम अली की औलाद हैं, हम भूख और प्यास को बर्दाश्त करना जानते हैं, और सिर्फ बर्दाश्त नहीं करते बल्कि भूख और प्यास के साथ साथ हम तलवार चलाना भी जानते हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दी, हज़रत ज़ैनब ने इजाज़त दी। हज़रत अली अकबर मैदान करबला में आए, बहादुरी की वो जौहर दिखाए कि क़ियामत तक ऐसी जानिसारी देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरफ से गुजरते यजीदियों का सफाया हो जाता, जिस तरफ से जाते लाशों के ढेर लग जाते। लेकिन एक शेर कितने कुत्तों से लड़े, कितने भेड़ियों से लड़े। अल्लाह अकबर। लड़ते लड़ते एक नेज़ा लगा, चीख निकली, बाबा जान। हजरत ज़ैनब अर्ज करती हैं, भाई हुसैन बाहर जाकर देखो, अली अकबर की आवाज है।
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले, जैसे ही मैदान में आए तो देखा जवान बेटे अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा है। हजरत अली अकबर अर्ज करते हैं, बाबा जान नेज़े को निकाल दे, बहुत तकलीफ देता है। आपका अली अकबर फिर से लड़ना चाहता है। अल्लाह अकबर। इमाम तेरी जुर्रत को सलाम, इमाम तेरी हिम्मत को सलाम, इमाम तेरी इस्तिकामत को सलाम। इमाम तूने साबित कर दिया अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पर भारी है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अली अकबर के सर को अपनी गोद में रखा और जैसे ही अली अकबर के सीने से नेज़े को निकाला, खून अली अकबर के छींटे इमाम हुसैन के चेहरे पर पड़े। अली अकबर के खून से इमाम हुसैन का बदन, इमाम हुसैन का लिबास भीग गया। अल्लाह अकबर। एक आह निकली। हजरत अली अकबर जामे शहादत पीकर रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया वालों, जब भी जुल्म और ज़्यादती की बात होगी, जब भी जुल्म और जबर की बात होगी, तो तारीख़ करबला को सरी फहरिस्त देखा जाएगा। इस तरह का जुल्म ना पहले हुआ था, ना आज तक हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं कि इमाम हुसैन जब करबला में गए थे तो आपकी उम्र 56 साल थी। कितनी? ऊंचा बोलो। हजरत इमाम हुसैन की उम्र 56 साल थी। दाढ़ी और सर का एक बाल भी सफेद ना हुआ था, सारे बाल काले थे। अल्लाह अकबर। इमाम तेरी जुर्रत को सलाम, इमाम तेरी इस्तिकामत को सलाम। जब खैमे से अली अकबर की चीख को सुनकर बाहर निकले हैं तो बहन ज़ैनब ने देखा कि इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी के तमाम बाल काले हैं। लेकिन जैसे ही जवान बेटे अली अकबर के लाशे को लेकर पलटे हैं तो बहन ज़ैनब ने देखा कि दाढ़ी और सर का एक बाल भी काला न रहा, बल्कि सारे बाल सफेद हो चुके हैं। अली 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 या अली या अली। इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं, लोगों अगर दुनिया के अंदर सबसे कम वक्त में किसी पर बुढ़ापा आया है तो वो इमाम हुसैन पे आया है। अरे बाल सफेद कैसे ना होते, जिन हाथों ने दूध पीते बच्चे अली असगर के लाशे को उठाया हो, जिन हाथों ने जवान बेटे अली अकबर के लाशे को उठाया हो, जिन हाथों ने कासिम बिन हसन के लाशे को उठाया हो, जिन आंखों ने कासिम बिन हसन के शबाब को लुटते देखा हो, अब्बास अलमदार के बाजुओं को कटते देखा हो, अली असगर के हलक में तीर लगते देखा हो, उस हुसैन के बाल सिया कैसे रह सकते थे, काले कैसे रह सकते थे। हजरत अली अकबर रुखसत हो गए। वो जो कहते थे कि हमें इजाज़त दीजिए, वो जो आवाज़ें आती थीं कि हमें इजाज़त दीजिए, अब कोई पुकारने वाला ना रहा, अब कोई पूछने वाला ना रहा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियों को समझाने की कोशिश की, बारहा समझाया, यजीदियों अब भी वक्त है, हुसैन के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाने की कोशिश ना करो, क्योंकि हुसैन का अगर तुम कत्ल करोगे तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी,
चूंकि हुसैन सिर्फ मोमिन का नाम नहीं है बल्कि ईमान की बुनियाद का नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, एक करम की तुझसे आस या अब्बास या अब्बास, एक करम की तुझसे आस। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन फरमाते हैं, सुनो, तुम जिसके लिए तलवार लेकर मैदान में हो वो शराब पीता है। सारी दुनिया जानती है कि यजीद की नजर में शराब पीना बड़ी बात नहीं। यजीद मुस्तफ़ा करीम की कायम की हुई शरीयत को बदलना चाहता है, इसलिए बाज आ जाओ, हुसैन के खिलाफ अपनी तलवार ना उठाओ। बारहा मेरे इमाम ने समझाया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि छोटी शहजादी सकीना प्यास की शिद्दत से तड़प रही हैं। प्यास की वजह से आपकी जबान सूखी हुई है। हजरत सकीना अर्ज करती है, मुझे पानी चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्बास ने जब छोटी शहजादी सकीना को तड़पते देखा प्यास की शिद्दत में, तो आपने घोड़े को एड़ लगाई। हुसैन फरमाते, अब्बास किधर चले हो? कहा, या तो अब्बास अपनी जान दे देगा या सकीना के लिए पानी लेकर आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमदार नहर फरात पर पहुंचे हैं। आपने मशकीज़े को भरा है, पानी जैसे ही भरा है आप वापस पलटने की तैयारी कर रहे हैं। ख्याल आता है कि 3 दिन से अगर मैंने पानी नहीं पिया है तो मेरे घोड़े ने भी पानी नहीं पिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अपने घोड़े की लगाम को ढीला कर देते हैं और छोड़ देते हैं, ए घोड़े पानी पी ले। अल्लाह अकबर। लेकिन जिसका मालिक प्यासा हो उसका गुलाम भला कैसे पानी पी लेगा? ये कोई आम घोड़ा नहीं था। अल्लाह अकबर। ये अहले बैत की खिदमत में रहने वाला घोड़ा था। उसने मुंह को दूसरी तरफ कर लिया, पानी का एक कतरा भी ना पिया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास देख रहे हैं कि खैमे में मेरी सकीना मेरा इंतजार कर रही है, आप मशकीज़े को लेकर चले हैं। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने देखा, शिम्र जिल जोशन ने देखा कि अब्बास अलमदार मशकीज़ों को लेकर के खैमों की तरफ जा रहे हैं। इब्ने साद ने कहा, सुनो यजीदियो, अगर ये पानी हुसैन के खैमे में पहुंच गया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर एक भी यजीदी के गर्दन नहीं रहेगी, सबकी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। इसलिए ये पानी खैमों के अंदर पहुंचने ना पाए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवारों, चारों तरफ से तीरों की बरसात कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास के पास एक यजीदी आता है, वार करता है, हजरत अब्बास का बाजू कट जाता है। हजरत अब्बास दूसरे बाजू से मशकीज़े को थाम लेते हैं, पानी के बर्तन को थाम लेते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, उधर जहन में ये है, आंखों में सकीना की तस्वीर है, आंखों में सकीना की प्यास की तड़प है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सकीना के पास पानी लेकर पहुंच जाऊं। इतने में सालिम ने दूसरी तरफ वार किया, दूसरा बाजू कट गया। इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले सुनो, अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने अब मशकीज़े को दांतों से दबाया हुआ है। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही खैमे के करीब पहुंचे हैं, खैमे के अंदर दाखिल होने वाले थे, बदबख्त यजीदियों ने तीरों की बरसात की है। एक तीर मशकीज़े के अंदर लगा है। वो पानी जो सकीना की जबान से लगना था, वो पानी जो सकीना के होठों से लगना था, वो पानी जमीन पर बह गया था। अल्लाह अकबर। ये किस तरह का जुल्म है, ये किस किस्म का जुल्म है? मुझे बताओ जरा। अगर किसी को दुश्मनी होती है तो बड़ों से होती है। अल्लाह अकबर। ये छोटी छोटी बच्चियां क्या बिगाड़ सकती थी यजीद का? ये छोटे छोटे बच्चे क्या बिगाड़ सकते थे? मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्बास के जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा है। अल्लाह अकबर। बिल आखिर हजरत अब्बास अलमदार जामे शहादत पीकर रुखसत हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन की कमर टूट जाती है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, भाई तू तो मेरे लश्कर का कमानदार था, तू तो
मेरी फौज का सिपे सालार था, अब मेरे लश्कर की कमान कौन संभालेगा? अल्लाह अकबर। अब मेरे घराने की मुकद्दस शहजादियों की हिफाजत कौन करेगा? अब सकीना की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत कौन करेगा? इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसुओं का सैलाब है, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी है। बिल आखिर वो वक्त आ गया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लाख समझाने के बाद जब यजीदी नहीं माने तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अंदर खैमे में दाखिल होते हैं। बहन ज़ैनब से फरमाते हैं, बहन ज़ैनब जा रहा हूँ नाना के दीन की हिफाजत की खातिर, जा रहा हूँ शरीयत मुस्तफ़ा को बचाने के लिए, जा रहा हूँ शरीयत मुस्तफ़ा के वक़ार को बचाने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब इस्लाम फैलाने की बात थी, जब इस्लाम फैलाया जा रहा था, तो मुस्तफ़ा करीम ने इस्लाम को फैलाने के लिए मक्के को छोड़कर हिजरत की थी, मदीना में आबाद हुए थे। आज जब बचाने की बात आई है तो हुसैन उसी इस्लाम को बचाने के लिए मदीना छोड़ के करबला में आया है, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रहा है। खैमे में दाखिल होते हैं। अल्लाह अकबर। सर पे इमामा मुस्तफ़ा सजाकर, लिबादा मुस्तफ़ा पहनकर, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेकर, हज़रत अमीर हमज़ा की ढाल अपने पुष्ट पे लगाकर, अल्लाह अकबर, आप घोड़े पर सवार हुए हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही घोड़े पर सवार हो करके घोड़े को हुक्म देते हैं, घोड़े आगे चल, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। अल्लाह अकबर। दूसरी मर्तबा फरमाते हैं, लेकिन घोड़ा फिर भी आगे नहीं बढ़ता है। तीसरी मर्तबा इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तमाम लगामें खींचकर, एड़ लगाकर फरमाते हैं, घोड़े आगे चल, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं चलता, बार बार पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, बार बार पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। इमाम आली मकाम समझ गए कि कोई मामला है। जैसे ही नीचे उतर के देखा तो क्या देखते हैं कि छोटी शहजादी सकीना घोड़े की टांगों से लिपट कर खड़ी है और कह रही है, घोड़े मेरे बाबा हुसैन को ना ले जा, मेरे बाबा जान को ना ले जा। हज़रत सकीना जानती थी कि जो भी गया है वापस नहीं आया है। अली अकबर गए तो वापस नहीं आए, कासिम बिन हसन गए तो वापस नहीं आए, अब्बास अलमदार गए तो वापस नहीं आए। अल्लाह अकबर। छोटी शहजादी सकीना को इमाम अली मकाम ने गोद में उठाया, आप प्यार करने लगे। छोटी सी शहजादी सकीना ने सवाल कर दिया, बाबा जान आप जा रहे हैं, जो भी गया है वापस नहीं आया है, बाबा जान जरा बताइए तो सही, मैं आपके सीने पर सर रख के सोया करती थी, आप चले जाओगे तो मैं किसके सीने पे सर रख के सोया करूंगी? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम ने जब इतना सुना है तो आपकी आंखें भीग जाती हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मुझे बताओ, आज जब आप कमाने के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो बेटियां कहती हैं, बाबा जान हम कम में कंप्रोमाइज कर लेंगे, हम अच्छी ड्रेसेस की फरमाइश नहीं करेंगे, जैसा मिलेगा वैसा पहन लेंगे, लेकिन आप दूर मत जाइए, आप हमसे दूर मत जाइए। जबकि वो बाप आने का इरादा लेकर जाता था। अल्लाह अकबर। आजकल जो बाप जाते हैं वो आने का, वापस आने का इरादा लेकर जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन सकीना जानती थी ये जो जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। वो जानती थी कि जो भी गया है वापस नहीं आया है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत सकीना को प्यार फरमाते हैं, पेशानी सकीना को चूमते हैं, उसके बाद सैयदा ज़ैनब की गोद में डाल देते हैं और फरमाते हैं, ए मेरी बेटी सकीना, आज के बाद तुम्हारा भाई अली असगर मेरे सीने पर सर रख के सोया करेगा और आज के बाद तुम अपनी मां के पास हो जाया करना। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम मैदान करबला में आए हैं। जिस तरफ से गुजरते हैं यजीदियों में हंगामा बर्पा हो जाता है। 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं हुसैन। 3 दिन से एक लुकमा या पानी का एक कतरा भी हलक से नहीं उतरा, लेकिन उसके बावजूद यजीदियों को इस तरह से काट रहे हैं जैसे सब्जी को काटा जाता है। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने देखा, शिम्र जिल जोशन ने देखा, ये हुसैन
यकीनन 3 दिन से भूखा है, यकीनन 3 दिन से प्यासा है, लेकिन इसकी रगों में फातिमा का खून दौड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर अली की बहादुरी बिजली बनकर दौड़ रही है। इब्ने साद ने कहा कि अगर फर्दन फर्दन हुसैन से लड़ोगे तो सारा लश्कर खत्म हो जाएगा। चारों तरफ से तीरों की बरसात हो गई, चारों तरफ से नेज़ों की बरसात। अल्लाहु अकबर। बदबख्त यजीदियों ने उस नबी के नवासे को चारों तरफ से घेरा है कि जिस नबी का वो कलमा पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। जिस नबी के लाए हुए दीन को मानते थे, जिस नबी का कलमा पढ़ते थे, उसी के नवासे हुसैन पर चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं। चारों तरफ से तीरों की बरसात है, चारों तरफ से नेज़ों की बरसात है। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम के जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा है। इतने में नमाज का वक्त होता है। इमाम अली मकाम ने घोड़े से उतरने की कोशिश की। घोड़े से उतरते उतरते जैसे ही आप नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, गिर पड़े। इमाम हुसैन के सीने में जो नेज़ा लगा था वो पार हो गया। बेशक सुभान अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम के जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा है। हजरत इमाम अली मकाम ने सजदे में सर को रख दिया, अर्ज किया, परवरदिगार, मैंने तेरी रजा की खातिर अली अकबर को दे दिया, अली असगर के बचपन को दे दिया, कासिम बिन हसन के शबाब को दे दिया। परवरदिगार तो मुझसे राजी हुआ कि नहीं? आवाज आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, नवासाए रसूल को, अली के बेटे को सजदे की हालत में यजीदियों ने शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जैसे ही इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम की शहादत के बाद खानवादा मुस्तफ़ा की मुक़द्दस शहज़ादियाँ जिन खैमों में मौजूद थी, उन खैमों को आग लगा दी गई। मुक़द्दस शहज़ादियों को कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। हजरत ज़ैनब के हाथों में बेड़ियां जंजीरें हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में पैरों में जंजीरें हैं। अल्लाहु अकबर। बदबख्त यजीदियों ने उन खैमों को आग लगा दी जिसमें खानवादा मुस्तफ़ा की मुक़द्दस बेटियां शहज़ादियां थीं। अल्लाहु अकबर। मैंने आपको बताया था मुसलमानों, मैदान महशर होगा, रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपने सरों को झुका लो, अपनी निगाहें नीची कर लो। मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा आ रही है, उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को गुजारा जाएगा। या सैयदा फातिमा, आपके आने पर तमाम अहले महशर अपनी गर्दन को झुका लेंगे, नजरों को झुका लेंगे। आज आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब लटे पटे काफिले को लेकर दमिश्क की तरफ रवाना है। आज झुकने वाले सर कहाँ हैं? आज झुकने वाली नजरें कहाँ हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इन मुक़द्दस नफूसे कुद्सिया को कैदी बनाकर घोड़ों पर, जानवरों पर सवार कर दिया गया। इस काफिले को कूफा होते हुए दमिश्क जाना था, दरबारे यजीद में ले जाना था। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इतने में एक शख्स आगे बढ़ता है और कहता है, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मुझे तुम्हारे हाल पर तरस आ रहा है। उसी गुलशन के एक फूल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है।
अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मजबूर और लाचार समझने की गलती उसने की। कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, मुझे आप पर तरस आ रहा है, काश आप इस परेशानी में ना होते, आपकी जगह मैं होता। आपके हाथों में जंजीरें हैं, आपके पैरों में बेड़ियां हैं। अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन का बेटा ललकार कर कहता है, खबरदार, हमें मजबूर समझने की गलती मत करना, हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। अरे ये इम्तिहान है, इसलिए हम सब्र से काम ले रहे हैं, वरना अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि अगर एक इशारा कर दूं तो बेड़ियां खुल जाए, जंजीरें टूट जाए, दीवारें हट जाए और मेरे रास्ते में एक भी यजीदी आ ना सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र नवासा रसूल, जुल्फ़िकार हैदरी, पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी, पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी।